बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। उसकी अदालत की वकालत, उसकी अदालत की वकालत बड़ी न्यारी है। कर्म यहाँ करते रहें और मुकदमा वहाँ जारी है। कर्म यहाँ करते रहिए, मुकदमा वहाँ जारी है। एक एक पल का हिसाब लिखा जा रहा है। बेशक हम सोचते हों कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, इस जगह पर कोई नहीं देख रहा, इस बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा, कि आज मैं घर में अकेला हूं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन भूलने की बात नहीं है ये। वो हर जगह है, हर दिशा में है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, कण कण में वो विराजमान है। हमारी हर कार्रवाई पर नजर रखता है। अक्सर हम देखते हैं और कई बार उसकी कार्रवाई पर भी संदेह करते हैं कि देखो, बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को सताते हैं, किसी का धन लेकर के मुकर जाते हैं, किसी को अकारण ही चोट पहुंचा देते हैं और मजे में रहते हैं। हमारा अनुभव है ये, हमको ऐसा लगता है, हम संदेह करते हैं उस परमपिता परमेश्वर पर। और क्या देखते हैं कि जो मेहनत करता है, ईमानदारी का जीवन गुजारता है, भगवान का भजन सुमरन करते हुए, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते हुए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसको अक्सर हम छोटी मोटी व्यवस्था में ही पड़ा हुआ देखते हैं। टूटा फूटा घर है, रहने को खाने को बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो जाता है और ऐसी ही व्यवस्था में वो जीवन काटता है। और हमको लगता है कि भगवान ध्यान ही नहीं करता, जिसको दंड देना चाहिए उसको खुला छोड़ रखा है, और जिसके पास बड़ी सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए वो बेचारा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और भगवान कोई ध्यान नहीं देते। जैसे आजकल हम देखते हैं, सुनते हैं और हम खुद यूज भी करते हैं कि बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है कुछ इस प्रकार से है कि वो बैंक की तरफ से हमें जारी होता है। एक लिमिट होती है कि इतने दिनों तक या इतने रुपयों तक आप खरीदारी करिए और पैसा बैंक दे देता है।
और फिर हम आप उस पैसे को किस्तों में जमा करते हैं, जो भी रूल्स हैं। यानी बिना पैसों के भी हम खरीदारी करते हैं, लेकिन भुगतान तो हमें करना पड़ता है, बख्शे तो नहीं जाते। थोड़े समय के लिए लगता है कि आहा आनंद आ रहा, और एक वो डेबिट कार्ड होता है जो हर कोई पहले एकत्र करते हैं, धीरे धीरे अपना ही जमा करके फिर आराम से खर्च कर सकते हैं, अपना ही कमाया हुआ अपने लिए। फिर उसमें सुख का अनुभव करते हैं, ना किसी का कर्ज है, ना किसी का लेना ना देना, सोच समझ करके खर्च किया गया है। जितना हमारे पास है, हमारी औकात में है, उतना ही हमने अपने लिए समाधान किया हुआ है। अब ये भी हम इस प्रकार से समझें कि भगवान ने सबको ये जीवन दिया है, इसमें खास क्या है? अब जिसने पिछले जन्मों में इकट्ठा किया है, प्रारब्ध कर्म बनाया है, तो वो आज अगर धड़ल्ले से उस अच्छे प्रारब्ध कर्म का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसकी भी एक लिमिट है। लेकिन ये भूलने का विषय नहीं है। एक एक दिन का, एक एक कर्म का हिसाब होगा, चुकता करना पड़ेगा। एक एक कर्म का जब हिसाब लिया जाएगा तो होश उड़ जाएंगे। आज जो हम देखते हैं कि अच्छी राह पर चलने वाला, भजन भक्ति करने वाला, नेक नियति वाला, अच्छी संगत वाला गरीबी की हालत में है, तो उसके प्रारब्ध कर्म में पहले से इतनी व्यवस्था नहीं है, उससे बड़ी भूल पहले ही हो चुकी है। लेकिन अब सुधार हो रहा है, पिछले कर्मों का हिसाब हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त वर्तमान समय के अंदर जो भजन भक्ति का दौर उसके जीवन में आया है, जो अवसर वो प्राप्त कर रहा है, जो सदुपयोग कर रहा है अपने श्वासों का, अपने वक्त का, इस अच्छे वर्तमान अवसर का, तो ये भी भूलने का विषय नहीं है। आनंद आज भी उसके अंदर भरा हुआ है। हमें लगता होगा कि ये भगवान का भजन करने वाला जो है फटहाल हालत है, कंगाल जैसी जिंदगी गुजारता है, लेकिन उसके अंतर मन में हर वक्त खुशी छाई रहती है। कहीं कोई दुख उसके अंदर में नहीं होता, क्योंकि भगवान का भजन करने वाले भक्तों का वास्तव में भगवान हर वक्त ध्यान रखते हैं, और जो कर्म किए हैं वो तो स्वयं ही भोगने हैं। लेकिन बड़ा जो लाभ है वो भगवान की सोहबत संगत का है। जो सतगुरु की शरण मिलती है, हमें भी सतगुरु की शरण मिली हुई है, और जो आज अपने अच्छे पुण्य कर्म किए हुए, जन्म जन्मांतरों के एकत्र किए हुए जो प्रारब्ध लेकर इस दुनिया में मनुष्य जन्म के साथ साथ वो अच्छा मुकद्दर लेकर के आए हैं,
एक अवसर मिला है इस जीवन में कि वक्त के सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु की शरण में जा कर के हम पहले पिछले जन्मों में किए हुए सुंदर और शुभ कर्म, जिनसे जो एक बड़ा अच्छा प्रारब्ध हमारा मिला है, और फिर से इस जीवन में हम वर्तमान अवसर को पाकर के सतगुरु की शरण में अगर आते हैं तो और भी हमारे इस जीवन में भी निखार आता है, ये लोक भी सुखी होता है और परलोक भी संवरता है। समझने के लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से उदाहरण हैं। हम श्री दरबार में आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, जुड़े हुए हैं, देखते हैं कोई कम उम्र में श्री गुरु महाराज जी उसे साधु वेश प्रदान कर देते हैं। कम उम्र में वो संसार से विरक्त होकर के सतगुरु की मुकम्मल शरण हासिल करके सतगुरु के बन जाते हैं, तन से, मन से, धन से, यानी तन प्राण से सतगुरु के होकर के रात और दिन परोपकार में लग जाते हैं। सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की सेवा में तल्लीन रह करके, लवलीन रह करके अपने जीवन को संवार लेते हैं। और अगर दुरुपयोग करते हैं तो पिछला किया कराया जो भी है वो तो सब खत्म होता ही है। थोड़े दिन की जिंदगी, थोड़े दिनों का, थोड़े श्वासों का ये अवसर मौज मस्ती में, मोह में, माया में, विषय विकारों में गलतान होकर सब कुछ लुटा देते हैं और आगे के लिए खाली होकर के संसार से चले जाते हैं। ना फिर मनुष्य जीवन मिलता है, ना ये लोक सुखी होता है, ना परलोक संवरता है। एक उदाहरण और भी है, इस प्रसंग से समझने का हम बड़ा अच्छा प्रयास करें कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, क्या क्या दिया है, और प्रभु से हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक व्यक्ति सतगुरु के पास गया और जा कर के उनको मत्था टेक करके, उनको प्रणाम करके कहता है, हे प्रभु, मुझे नाम की दीक्षा दे दीजिए, मुझे नाम की दीक्षा देकर मेरा उद्धार करो। साथ में कुछ अपनी शर्तें रख देता है, कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, कृपया मुझे निराश न करना। वो जो कह रहा है उसकी जो विनम्रता है, उसकी जो सच्चाई है, जो सच्ची सच्ची बात जो कुछ भी है उसके अंदर वो बाहर प्रकट कर रहा है, तो सतगुरु उसकी विनम्रता पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें नाम की दीक्षा देंगे, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो वो व्यक्ति फिर चरणों का स्पर्श करके बोला कि ऐ सतगुरु, मैं शराब पीने का आदी हूं, मैं शराब नहीं छोड़ सकता।
ये बहुत बुरी आदत, लत लगी हुई है, लेकिन मैं अवश्य भजन करना चाहता हूँ, सुमरन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे आकर के नाम दान मांग रहा हूँ कि नाम दान दे करके मेरा उद्धार करो। लेकिन ये मेरी जो गंदी आदत है, ये मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो गुरुवर ने सुनकर, सतगुरु ने सुनकर के फिर बड़ी शांत स्वभाव में पूछा कि ठीक है, और कोई इच्छा है तो बताओ। तो वो थोड़ा झिझकते हुए, घबराते हुए बोला कि महाराज, मैं चोटी भी नहीं रखूंगा, क्योंकि जो उसने सुना हुआ है, देखा हुआ है कि संतों के पास कोई जाता है, शिष्य बनता है तो सिर तो मुंडवाते हैं, पर वो चोटी रख देते हैं। कोई ये दूसरी इच्छा अपनी जाहिर कर रहा है कि मैं चोटी भी नहीं रखना चाहता। तो गुरुवर ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बताओ, और कुछ तुम्हारी चाहना हो। तो वो व्यक्ति फिर अब प्रसन्न होकर बोला, खुश हो गया उसकी बातों पर। सतगुरु ने, ऐसा लगता था कि मोहर लगा दी हो, सारी बात सुन रहे हैं कि और क्या इच्छा है तुम्हारी। तो उसे भी यकीन हो गया कि मेरे सतगुरु जो हैं, जिनकी मैंने शरण ली है, वो मेरी इन कमियों को, इन बुरी आदतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और मुस्कुराकर मुझसे बात कर रहे हैं। तो वो भी फिर हंसते हुए प्रसन्न होकर बोला, नहीं प्रभु, अब और कोई इच्छा नहीं है। तो सतगुरु ने प्रेम पूर्वक उसके माथे पर अपने ही कर कमलों से तिलक लगाया, उसके गले में कंठी पहनाई और कानों में बड़ा मधुर लाभकारी गुरु मंत्र दे करके, नाम की दीक्षा दे करके वचन फरमाए कि आज से तुम वैष्णव हो गए हो, आज से तुम्हें वैष्णव जीवन जीना, मिथ्याचार और व्याभिचार छोड़कर, यानी सदाचार अपनाओ और वैष्णव हो तो वैष्णव जैसा ही भोजन ग्रहण करो। और सीधे शब्दों में जैसे हम समझा करते हैं कि वेजिटेरियन होना जरूरी है, तो वही गुरुदेव ने उसे समझा दिया कि तुम्हें ये वैष्णव जीवन जीना है। सादा भोजन करो, सादा रहन सहन करो, और इसके साथ में तुम्हें 1 घंटा भगवान का सुमरन करना है रोज। और साथ ही जो तुमने कहा है कि तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तो जब तुम शराब पियो तो ये जान करके, ये महसूस करते हुए कि इसका जो दुष्परिणाम है वो तुम्हें मुझे सौंप देना है, समर्पित करना है। शराब तुम पियो और ये मन में ख्याल करो कि इसका जो दुष्परिणाम है वो मेरे सतगुरु को पहुंच जाए, और फिर तुम्हारे पापों का दंड जो है इस शराब पीने
के द्वारा जो पाप तुमसे हो जाएं उसका दंड मैं भोगूंगा। सतगुरु ने ऐसा कहा। सीधा समझें कि गुरुदेव ने सीधे शब्दों में कह दिया कि गलती तुम करो, गुनाह तुम करो, तुम्हारे पापों का दंड मैं भोगूंगा। लेकिन जब तुम ये गलती करो तो ये ख्याल जरूर कर लेना कि संकल्प कर देना कि ये पापों का दंड जो है मेरे सतगुरु को संकल्प करता हूं। तो उस शिष्य तो बन गया। अब वो शिष्य जो है सारी बात सुन करके उसको अच्छा नहीं लगा, मन में बड़ी खलबली हो गई, बड़े भारी मन से वहाँ लौट आया, वहाँ से घर आया। तो घर पहुँचते जब परिवार वालों ने देखा कि उसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में कंठी है, तो उसे पहले से कुछ अलग अंदाज से देखने लगे, सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसकी बातों का घर परिवार और समाज में भी महत्व बढ़ने लगा। कुछ दिनों में लोग आदर करने लगे। कुछ दिनों तक तो उसने अपने आप को शराब पीने से रोके रखा। चारों ओर प्रशंसा होने लगी, क्योंकि जो कितने ही व्यसनों से, कितनी आदतों से घिरा हुआ था, अब वो जो अचानक से माथे पर तिलक और गले में कंठी सतगुरु ने, गुरुदेव ने डाली है, उसको नाम का दान दिया है, ये एक असर, उसने कोई नाम जप जप के कोई ढेर नहीं लगा दिया। अभी तो नाम मिला है उसको। पहली ही नज़र में घर में उसका आदर होने लगा, गली मोहल्ले में भी चर्चा हो गई, उसको आदर और सम्मान से देखने लगे। जाने सतगुरु के बख्शे हुए नाम में कौन सी ऐसी तासीर थी। और फिर वो जो साथ के साथ भजन करने लगा, उसका असर तो आना ही है। तो चारों ओर जहाँ जहाँ पहचान थी, सब वो आदर सम्मान करने लगे। वो सब का सब महसूस कर रहा है। हमें पता तो लगता ही है कि कौन हमें सम्मान की नज़र से देख रहा है, कौन हमसे किस तरह बात कर रहा है। कोई आंख नीची करके निकल रहा है, कोई हमसे बात करना नहीं चाहता है। अगर हम गलत आदत में पड़े हुए हैं तो सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, वो एक अलग बात है। इसीलिए हम उसी व्यवहार में गिरते चले जाते हैं। लेकिन अब वो अच्छे व्यवहार में अपने को देख रहा है, आदर सम्मान महसूस कर रहा है। लेकिन एक दिन उसको फिर शराब पीने की इच्छा हो गई। जितने दिन अपने को रोक पाया, रोका उसने। जब एक दिन अधिक इच्छा हुई तो शराब की बोतल लेकर के खोल दिया, उसको गिलास भर लिया, पीने लगा। तो उसे अपने सतगुरु की कही हुई बात याद आ गई। सतगुरु के वचनों पर उसका स्मरण हुआ, ध्यान गया वचनों पर कि सतगुरु ने क्या कहा था। विचार आया कि बेशक सतगुरु ने कहा था कि तुम्हारे इस दुष्कर्म का दंड हम भोगेंगे, लेकिन साथ में ये भी विचार आया कि क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि दुष्कर्म मैं करूँ और दंड तो गुरुवर को सहन करना पड़े। तो जब ये कशमकश होने लगी अपने अंदर विचारों की, और वैसे भी हर इंसान के अंदर ये
दोनों विचार एक साथ चलते हैं। जिसका पलड़ा भारी होता है उस विचार के साथ इंसान चल पड़ता है और अपना कर्म बना लेता है। अब भोगना तो पड़ेगा ही। अब सतगुरु ने जो वचन दिया है, बेशक उसको सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है कि जब हमें सतगुरु अपना बना लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं, तो वो पूरा अपने शिष्य को सहयोग करते हैं सुधरने में, उस पर दया दृष्टि रखते हैं। जो उन्होंने नाम बख्शा है उस नाम को जपने में ही अपने आप ऐसी तासीर उसके अंदर भरी है कि वो नाम ही अपने आप में एक सूक्ष्म रूप में सतगुरु ही उसके अंदर प्रकट होकर के प्रेरणा करते हैं, और वही प्रेरणा वो अपने अंदर होती हुई देख रहा है, पढ़ रहा है, अनुभव कर रहा है कि जो मैं दुष्कर्म करूँगा उसका दंड तो मेरे सतगुरु को सहन करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत है, दुखद है। जब ऐसे विचार आने लगे तो शराब से भरा गिलास उसके हाथ से छूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों के ही भजन सुमरन के प्रताप से और सतगुरु की जो दया उस पर हो रही थी कि जो उसने सुंदर अपने शब्द सच्चाई से भरे हुए सतगुरु के आगे रख दिए, वर्णन कर दिए, तो सतगुरु ने उसको उसके ही इरादों से, उसकी इच्छा से ही उसको दीक्षित किया। लेकिन सतगुरु का पूरा सहयोग उसके साथ था। जितने प्यार से नाम की बख्शिश की, बड़े प्यार से उसके माथे तिलक लगाया। तिलक लगाने का भाव भी क्या, तिलक लगाने का भाव कि जैसे कोई 10वां द्वार उसका खोल दिया हो। तिलक वहीं लगता है जहां 10वां द्वार है। सतगुरु ने जैसे उसको छू दिया तो ये सतगुरु जाने। अब वो आंसुओं से भीगा हुआ, आंसुओं से नहाया हुआ पहले से भी अधिक पवित्र हो गया। अब वो इस प्रकार से जो रात का अवसर था, रात काटे नहीं कटती थी, सतगुरु की याद में एक एक पल काटने लगा। और रात बीती, अगले दिन वो सतगुरु के पास पहुंचा और चरणों से लिपट कर रोने लगा। सतगुरु ने पूछा, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें कोई कठिन जीवन जीने के लिए कहा इसलिए दुखी हो रहे हो? तो ऐसा सुनकर सतगुरु से वो और भी अधिक आंसू बहाने लगा कि मेरे सतगुरु कितना दयालु हैं, जो आज भी मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई कठोर जीवन जीने के लिए वचनबद्ध किया था। रोते हुए वो शिष्य बोला, नहीं प्रभु, आपने तो मेरे उद्धार का मार्ग खोल दिया, लेकिन मैंने जो आपको संकट में डाल दिया, आपके जीवन को संकट में डाल दिया,
कि मैं समझ नहीं सका और शराब पीने की कोशिश करने लगा। तब मेरे अंदर ये विचार आया कि मेरे पापों का दंड आप क्यों सहें, ये तो मेरा अपराध है, ये अपराध मैं करूं और दंड मेरे गुरुवर सहन करें। फिर मुझे अपने आप से ये ग्लानि हुई कि मेरे सतगुरु की इतनी दया है मुझ पर कि मुझसे ये पाप होने ही नहीं दिया। तो ये सारी बात सुनकर सतगुरु मुस्कुराए और बोले कि सच्चे शिष्य की, सच्चे सेवक की पहचान ही यही होती है कि वो अपने गुरु की पीड़ा को अच्छे से अनुभव करता है, अपने सतगुरु की पीड़ा को समझने लगता है। और यही शरणागति का मार्ग है जिसमें तुम्हारा उद्धार निश्चित है। गुरुमुख प्रेमियों, सतगुरु का प्रभाव, सतगुरु की दया, यानी सतगुरु के बख्शे हुए नाम का प्रभाव ऐसा होता है जैसे इत्र की सुगंध। इत्र की कहीं थोड़ी ज़्यादा सुगंध हो या कोई अपने नॉर्मल तरीके से ही रूटीन जिनका सेंट लगाने का, इत्र लगाने का होता है, वो किसी के पास से गुजर जाते हैं या उनके पास से कोई गुजर जाते हैं तो वो सुगंध दूर तक पास होती है। यानी जो पास से गुजर जाए मनुष्य के, उसका व्यक्तित्व संवार देती है सतगुरु के नाम के प्रभाव की जो सुगंध है। इत्र की सुगंध तो 2, 4, 5 फुट 10 फुट तक महका करके छोड़ देगी, लेकिन नाम का प्रभाव, सतगुरु का प्रभाव ऐसा है कि कोई संगत में आ जाए, कोई संगत कर ले ऐसे मनुष्य की, थोड़े समय का भी देखते, हमने कई बार देखा होगा कि रेलगाड़ी में बैठे हों, बस में सफ़र कर रहे हों या फ्लाइट में बैठे हों, किसी सत्संगी के पास बैठने का अवसर मिल जाए, जितनी देर का सफ़र होता है उतनी देर तो हमारे दिमाग को, दिल को, हृदय को झकझोर करके रख दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन तो यही है। इन घड़ियों में जो जीवन था, इन लम्हों में, इन श्वासों में जो जीवन जिया, वैसा तो इतने वर्षों में नहीं जिया। अब वो चाहे तो उसको आगे बढ़ करके और लाभ उठा सकता है, लेकिन इतने से समय में ही 2, 4, 5 घंटे का, 10 घंटे का सफ़र हो, रेलगाड़ी में सफ़र होता है कि लोग चाहे जैसी बातें करते हैं। अब सत्संगी तो सत्संग की गंगा बहाएगा। अब सोचो कितना फायदा होगा जो सत्संग की गंगा में नहाएगा घंटों के घंटों। तो वास्तव में मनुष्य के जीवन को, व्यक्तित्व को संवार देता है नाम के प्रभाव वाला इंसान। उनके जीवन में आने से साधारण से साधारण व्यक्ति का जीवन भी एक सुंदर झील के समान निर्मल और शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है।
जैसे सतगुरु की करुणा और मार्गदर्शन ने उस शिष्य को संवार दिया। और वास्तव में कहीं अगर हम समझें कि कोई इस दुनिया में दुखी है, भजन भक्ति की राह पर चलते हुए, तो ये विचार न करें कि भगवान ने दुख दिया है। भगवान का भजन करने वालों को दुख मिलता है। दुख नहीं मिल रहा। पिछले जीवन का, पिछले जन्मों का खाता साफ हो रहा एक ही जन्म में। सोचो, एक जन्म को पाने के लिए कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। गर्भ के अंदर माता के उल्टा लटकना पड़ता है। नारकीय जीवन है वो। जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार ये नरक भोगना पड़ता है। भगवान का भजन करने वाले बेशक दिखने में दुखी नजर आते हो, लेकिन अनेक जन्म जन्मांतरों का दुख अगर एक ही जीवन में भोगना हो, खाता साफ करना हो, तो ये कितना सुखद है कि इतने जन्मों का खाता एक जन्म में खत्म कर दिया सतगुरु ने। शरीर का क्या है? शरीर तो चाहे जितना सुख शरीर प्राप्त करेगा तो भी खत्म होगा। जो हमें राजा महाराजा बने हुए, सेठ साहूकार बने हुए आज गाड़ियों में, बंगलों में रह रहे हैं, सोने चांदी की भरमार है उनके पास, लाव लश्कर है उनके पास, बैंक बैलेंस है उनके पास, तो क्या वो शरीर क्या पड़ा रहेगा? उस शरीर को चाहे सोने की पालकी में उठाकर ले जाया जाएगा मरने के बाद, तो भी जलना ही है। वास्तव में यूं तो चाहे लाख बरस की भी उम्र हो, आखिर तो शरीर जाएगा ही। 100 बरस की उम्र हो, 50 की उम्र हो, चाहे शरीर को खूब खिलाया पिलाया जाए, इत्तर सुगंध लगाया जाए, जो मर्जी जतन किया जाए, लेकिन शरीर तो एक दिन विनश जाएगा। अब भजन बंदगी करके अगर किसी को लगता है कि भगवान सुनाई नहीं करते, भगवान दुख देते हैं, लेकिन भगवान कोई दुश्मन थोड़ी है। भगवान दुख देने वाले नहीं हैं। भगवान तो सुखदाता है। किसी को भी दुख नहीं दे सकते, दुश्मन को भी नहीं, पाप करने वालों को भी नहीं। बस ये समझ जो है वो सतगुरु की शरण में आने से ही प्राप्त होती है। बड़ी बात हम ये समझें कि हमें श्री गुरु महाराज जी ने नाम से, शब्द से दीक्षित किया है, नाम की दीक्षा दी है। अगर हम नाम का सुमरन पूरा करते हैं, क्योंकि नाम की बख्शिश करते हुए हमें अधिकारी बना लिया है। एक अधिकार क्षेत्र है हमारा। हमसे जो नाम का सुमरन सतगुरु करवा रहे हैं, एक उम्मीद उन्होंने बना ली है। जो उन्होंने इस संसार को सुखी बनाने का जो कार्य शुरू किया, एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है। सतगुरु इस धराधाम पर अवतरित होकर
जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने वक्त में वानर सेना लिए हुए बुराई का अंत करने के लिए एक मुहिम छेड़ी, अभियान चलाया, राक्षसों का नाश किया कि नहीं? भक्तों और संतों के लिए वो सारी व्यवस्था थी, और जिनका नाश किया उनका भी उद्धार ही किया। जितने राक्षस मारे गए राम 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 करते हुए मरे, और खुद रावण भी। किसका कैसे उद्धार करना है, ये भगवान कोई ना कोई रचना रचाते हैं अपने युग में, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, और आज कलयुग में अपने भक्तों की, सेवकों की सेना लिए हुए सतगुरु हम ठीक से अगर अनुभव करें तो श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम उनके चरणों में बैठ कर के, उनकी सेना ही तो हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने जो अभियान चलाया है इस धरती से सब दुख मिटाने का, तो वो नाम और भजन सुमरन के सहयोग से इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, एक बड़ी मुहिम सतगुरु ने इस धराधाम पर आकर छेड़ दी है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये वही राम हैं, वही कृष्ण हैं। वास्तव में नाम का सुमरन हम सब गुरुमुख प्रेमियों को पूरा पूरा करने की जरूरत है। किसी का उद्धार कोई अस्त्र शस्त्र श्री गुरु महाराज जी हमसे नहीं उठवा रहे। इसी नाम और सुमरन के अभ्यास से हमारा भी उद्धार करना चाहते हैं, और संसार के सभी लोगों का भी जितना अधिक से अधिक हित हो सके, भलाई हो सके, ये हमें अवसर प्रदान किया है कि इन परोपकारों से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट करना चाहते हैं। हर युग में अलग अलग तरीका भगवान अपनाते हैं, और हमें कोई भार नहीं उठाना, कहीं कोई लड़ाई नहीं करनी किसी का सुधार करने के लिए, उद्धार करने के लिए। ये नाम का प्रताप ऐसा है जो केवल हमारे संपर्क में आने से। अब सोचो कितने गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं इस दुनिया में। जहाँ जिस घर में गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, आपके संपर्क में कोई भी आए, सत्संग ही सुनेगा ना, श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुनेगा, भजन सुमरन की बात करेगा, कोई भजन सुनेगा, कोई कीर्तन सुनेगा। और आसपास में जो मकान है वो क्या कहेंगे कि ये भगत लोग हैं, ये गुरमुख लोग हैं, और फिर वो संपर्क में आते होंगे तो वो भी भगत बनते जाएंगे। आज कितने ही गुरमुख प्रेमी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले आ रहे थे तो हम भी उनके साथ आ गए, और इस प्रकार हमें अच्छा लगा, हमने भी नाम ले लिया। कोई हमारे साथ कुटिया में चल पड़ता है, उनको अच्छा लगता है कि देखो वहाँ जाकर क्या करना, बैठना है, केवल बैठना ही तो है, वहाँ पे कौन सा पहाड़ उठाना है। अब सेवा करनी है तो सेवा का अवसर तो कभी कभी आता है, और फिर रोज अगर कोई सेवा की जिम्मेदारी ले लेता है तो कौन सी भारी भरकम सेवा होती है, कोई पत्थर थोड़ी उठाने। त्रेता में पत्थर उठा उठा करके समुद्र को पुल बनाया, उस वक़्त भी वो शक्ति भगवान की थी, सारा कुछ करना कराना भगवान का था, और मान बढ़ाया वानरों का, सेवकों का। शक्ति भगवान थी, भगवान की थी, श्री राम की थी, और मान बढ़ाया हनुमान का। हम भी इस प्रकार से समझें कि जाने
कि सारी शक्ति सतगुरु की है, सतगुरु के बख्शे हुए नाम की है। उसी नाम के साथ ही सतगुरु हमारे अंदर विराजमान है, वही सब करवा रहे हैं। और नाम का सुमरन हम ये सोच करके करें कि जो हमसे उम्मीद सतगुरु ने लगा ली है, 2 घंटे सुमरन हमसे करवा के हमारा उद्धार करने का पूरा जिम्मा ले लिया है, जैसे वचन दे दिया है। 2 घंटे सुमरन के अनुसार हमारे पापों को काट दिया है। अब अगर हम उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन नहीं करते हैं, तो सोचो हमारे ऊपर कितना पाप लगेगा कि हम सतगुरु के हुए भी सही, सतगुरु से नाम लिया, सतगुरु को अपने अंदर बसाया नाम रूप में। अब सतगुरु का कहना नहीं मानेंगे, कोई गुनाह करेंगे, गलती करेंगे, नाम सुमरन में कमी रखेंगे या कोई किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करेंगे। दूसरे गलत कार्यों को छोड़ो, जो हमें उम्मीद में बांध करके 5 नियम और 2 घंटे भजन सुमरन के लिए हमें आगाह किया है, तो सतगुरु ने भी तो योजना यही बनाई है कि हमारा तो उद्धार कर दिया है, और हमसे जो उम्मीद बांधी है वो ये कि हम उनके कहने पे चल के 2 घंटे भजन सुमरन करके जो हम इस दुनिया के अंदर अपने संपर्क में आने वालों के लिए एक प्रेरणा बने, और जो सुमरन के प्रताप से जिनका भला होने वाला है वो सतगुरु अपने तरीके से करने वाले हैं। अगर हमने उनके कहने में कोताही बरती, 2 घंटे भजन सुमरन नहीं किया, तो सोचो सतगुरु पर बोझ है, ये भार है। क्या हम चाहेंगे कि हमने जिनको अपना मुखिया बनाया क्या? वो तो हैं परमपिता परमेश्वर, जिसको ढूंढने के लिए, जिसको पाने के लिए दुनिया भटक रही है दुनिया, कि भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए। कोई किसी प्रकार से जतन कर रहा है, करते चला जा रहा है, लेकिन सफलता किसको मिली है? लेकिन हमें सतगुरु के रूप में भगवान मिले हैं। भगवान ही इस धराधाम पर सतगुरु का रूप बना करके आए हैं। हमें तो उन्होंने समझा दिया ना, हमने समझ लिया है कि हमें भगवान मिल गए हैं, परमात्मा मिल गए हैं। सोचो हमने परमात्मा को अपने दिल के सिंहासन पर बिठा लिया है नाम लेकर के, नाम की दीक्षा लेकर के। अब अगर उनका कहना नहीं मानेंगे और कहीं पर कोई गलती होती है, भजन सुमरन में कमी रखेंगे, तो हमारा उद्धार तो गुरु महाराज जी कराएंगे, लेकिन जो कमी हमारी होगी फिर वो भोग सतगुरु को भोगना पड़ता है, सतगुरु को वो दुख देखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा दुख देख नहीं सकते। लेकिन क्या हमारे लिए ये वाजिब है कि हम केवल ये संसारिक मौज मस्ती में लगे रहें, धन पदार्थ बनाने में लगे रहें, रुपया पैसा कमाने में लगे रहें, शरीर को चमकाने में लगे रहें, सोना चांदी के जेवर पहनने में लगे रहें, लेकिन आत्मा का गहना, आत्मा के लिए सोने चांदी के जेवर जो हैं वो प्रभु नाम के सुमरन में हैं। हम शरीर को इतर फुले लगाते हैं, देखो 1-1 घंटा लगे रहते हैं, ऑफिस जाना हो या कहीं शादी ब्याह में जाना हो, क्या स्त्री क्या पुरुष आईने के सामने संवरते सजते रहते हैं, कितना इतर फुले लगाते हैं, और जाने क्या क्या आइटम। देखो क्या हम देखते नहीं हैं? समझने की कोशिश करें कि इतनी व्यवस्था हमने इस शरीर को चमकाने के लिए कर रखी है। कितनी महंगी महंगी क्रीम, महंगे महंगे लोशन आते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, आत्मा किस हाल में है, किस हाल में वो दूषित वातावरण में है,
उसको महकाने के लिए नाम और सुमरन की सुगंधि की जरूरत है। नाम को सुमरते रहें, नाम को जपते रहें 2 घंटे हक से, अपने अधिकार से, क्योंकि सतगुरु ने आगे इंतजाम कर लिया है। सतगुरु ने आगे पूरी योजना बना ली है कि ये मेरा गुरुमुख है, ये मेरा सेवक है, ये 2 घंटे भजन सुमरन करेगा। उसके अनुसार हमारे पापों को काट दिया है, हर दुख को, हर बला को वहीं का वहीं रोक दिया है। लेकिन अगर हम इसमें किसी प्रकार की कोताही करते हैं तो बेशक सतगुरु को कुछ ना कुछ दुख उठाना पड़ता है, फिर कुछ हमें भी करना पड़ता है। लेकिन जो वादा हमने कर दिया, सतगुरु ने वादा कर दिया, सतगुरु तो निभाएंगे। लेकिन क्या हम संसार से ही निभाते रहेंगे? संसार में ये सारा विश्वास, तन मन धन सब कुछ संसार में लगा देंगे? अपनी जो श्वासों की पूंजी है, ये श्वास ये संसार में ही खर्च करते रहेंगे? सतगुरु के वचनों की पालना करें, 2 घंटे नियमित रूप से भजन अभ्यास करें, 5 नियमों की पालना करें, संसार से अपने आप पीछा छूट जाएगा। बस फिर किसी भी प्रकार से कोई गुनाह हमसे होगा ही नहीं। हम एक ही विचार अपने अंदर रखें, कोई भी कार्य करते हुए हर वक्त हर कार्य में सतगुरु का ध्यान करें कि क्या ये मेरे लिए वाजिब है, सतगुरु इसके बारे में क्या सोचते हैं, सतगुरु हमें कौन सी शिक्षा देते हैं, समय समय पर हमें क्या समझाते हैं। एक बार याद कर लें, बस फिर अपने आप फैसला हो जाएगा कि हमें वो कार्य करना है या नहीं करना है। इसी प्रकार सतगुरु की याद बनी रहे, सतगुरु के वचनों की पालना होती रहे, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।